बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही लजीज और बिल्कुल मलाई की तरह नरम कलेजी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होती है, झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही लजीज बनती है। तो जैसे कि बकरा ईद भी आने वाली है और बकरा ईद में हर घर में तकरीबन कलेजी को बनाया जाता है, तो आप मेरे तरीके से इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आने वाली है मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कलेजी की बू को ख़त्म करेंगे। जो इसमें ख़ास स्मेल होती है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मटन की कलेजी ले ली है। आप चाहें तो बीफ की भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मटन की कलेजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं आधा खाने का चम्मच ऐड कर दूँगी लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब लहसुन को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी कलेजी के साथ, ताकि हर पीस के ऊपर लहसुन जो है वो अच्छे तरह से लग जाए। लहसुन लगाने से कलेजी की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस अब इसको मैं कवर कर दूँगी और 15 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं लहसुन को कलेजी के ऊपर लगाए हुए। तो अब कलेजी को मैं अच्छे से धो लूँगी 2 से 3 पानियों में। तो ये देखिए कलेजी को मैंने धो लिया, अच्छे से वॉश कर लिया और आप देखें कलेजी का जो कलर है वो काफ़ी लाइट हो गया है। ये देखिए, और कलेजी में जो स्मेल एक होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो बस अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी लेमन जूस। दही इसमें जाएगा 1/3 कप। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डालूंगी मैं। ये मैंने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। हल्दी इसमें जाएगी ½ टीस्पून के बराबर। और यहाँ पर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया आधा खाने का चम्मच और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया आधा खाने का चम्मच। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो आधा घंटा हो गया। आइए अब हम अपनी कलेजी को बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3/4 कप ले लिया ऑयल। ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ½ टीस्पून के बराबर डाल दूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया और 1 से 2 अदद लौंग इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ऑयल में थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी, ताकि इनकी जो खुशबू है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। इसको मैंने कलर नहीं देना प्याज को, बस हल्का हल्का सा इसको मैं पकाऊँगी कि ये नरम भी हो जाए और इसमें हल्की सी गुलाबी सी रंगत आ जाए। तो ये देखिए प्याज हमारे हल्के गुलाबी से हो गए हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे, जिनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। अब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटरों को भी मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी और इनको तब तक भूनूँगी जब तक ये थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, नरम नहीं हो जाते। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको पका लूँगी। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कलेजी ऐड करेंगे, जो मैरिनेट करके हमने रखी हुई थी। तो वो सारी की सारी कलेजी जो है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से हमने इसको साफ़ करना है। कलेजी को 7 से 8 मिनट के लिए मैं मीडियम लो फ्लेम में पका लूँगी। और ये देखिए मैं इसको ढक के नहीं पका रही, मैं इसको खुला ही पका रही हूँ और चम्मच भी चला रही हूँ। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं कलेजी को पकते हुए। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। तो शुरू में मैंने नमक ऐड नहीं किया था, उसकी वजह यही है कि कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है अगर शुरू में हम नमक डाल दें। तो इसलिए मैंने कलेजी को पहले कुक किया, उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया। तो बस देखिए नमक को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी। तो 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ले लिया। इसको मैं हाथों में लेकर अच्छे से मसल के इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको भी मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप के जितना पानी ऐड करूँगी। जिस बर्तन में मैंने कलेजी को मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, बस उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। वो वाला पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। तो आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त सी हमारी कलेजी जो है वो बन के रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी मसाला बन के तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होती है। तो इस बकरा ईद में आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर चपातियों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे ईद में खाई जाने वाली सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ कलेजी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। तकरीबन ईद के तीनों दिन ही इसको मुख्तलिफ़ शक्लों में बनाकर खाया जाता है, लेकिन आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं 1/3 कप ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल मैंने शामिल कर दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो एक छोटी प्याज मैंने ले ली थी और इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को मैं बहुत ही लाइट सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो प्याज हमारी गोल्डन होना शुरू हो गई है। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 1 चाय का चम्मच। लहसुन अदरक को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर जाएगा एक छोटा टमाटर। तो ये मैंने एक टमाटर लेकर इसको छोटा छोटा काट लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। टमाटर को मैं इतना पकाऊंगी कि ये ज़रा से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हमारे। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। सूखा धनिया जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून और हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना। तो ये देखिए, 1 मिनट के लिए मैं मसालों को भून लूँगी। तो मसालों को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया। अब इस टाइम पर आकर इसके अंदर मैं डालूँगी दही। तो ये 2 खाने के चम्मच मैंने दही ली थी, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो दही मैंने ऐड कर दी है। अब दही को भी मैं 1 मिनट के लिए पका लूँगी। तो दही भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गई। अब इस टाइम पे आकर इसमें जाएगी कलेजी और गुर्दे। तो मैंने 350 ग्राम्स कलेजी और गुर्दे लिए, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब कलेजी को मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में भून लूँगी। कलेजी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाया जाता, वरना कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है। साथ ही इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर दूँगी, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी।
आपने शुरू से अब तक नोट किया होगा कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक पहले डालने से कलेजी हमारी हार्ड बनती है और कलेजी को ओवर कुक करने से भी कलेजी हार्ड हो जाती है। तो बस अब इस टाइम पे आकर मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करूँगी। तो ये 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है। इसको अब मैं हाथों में लेकर अच्छे से मसल के इसमें डालूँगी। इससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा निकल आएगी। और साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा। आखिर में इसमें जाएगा गरम मसाला 1/4 टीस्पून। तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको भी, ताकि कलेजी हमारी अच्छे से इसमें गल जाए और हल्की सी ग्रेवी भी रह जाए। तो बस इसको अब मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कलेजी को हल्की आंच में पकते हुए। तो आइए हम कलेजी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कलेजी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त से हमारी कलेजी तैयार हुई है। तो मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ उसको कि ये कितने अच्छे से गली है। ये देखिए कितनी ईज़िली ये टूट रही है। तो कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर थोड़ा सा मैं हरा धनिया शामिल करूँगी, मिक्स कर लूँगी इसको मैं। तो अब हमारी कलेजी जो है वो सर्व करने के लिए रेडी है। तो आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कलेजी बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।